राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी चर्चा बुध के साथ अन्य ग्रहों की युति की चल रही है और इससे पूर्व के कई सारे वीडियो में मैंने युत ग्रहों के विषय में बहुत सारे अलग अलग फल आप लोगों को बताए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं बुध और राहु की युति यदि अगर कुंडली में साथ में किसी भी भाव में बन रही होगी तो उसका किस तरह का फल होता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बुध और राहु का लग्न से लेकर के षष्ठ भाव तक युति का फल एक सामान्य रूप से बताऊंगा और उसके आगे का फल फिर दूसरे वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब जहाँ पर ज्योतिष में बुध जो है वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, गणित, मैनेजमेंट, अकाउंट का कारक है, लेखा, है ना, इन सब चीज़ों का, और बिजनेस का, व्यापार व्यवसाय का भी कारक है। और बुध हालांकि राजकुमार ग्रह है, थोड़ा सा चंचल ग्रह है, इसलिए इसके फल देने के जो तरीके होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं। और जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठता है थोड़े बहुत उसके अनुरूप यह जो है ग्रह फल देता है। उसी प्रकार से जो राहु है धोखा, छल, बहुत ज़्यादा, मतलब अत्यधिक कल्पना शक्ति, है ना, चतुराई, है ना, राजनीति का भी कारक है ना, अचानक रूप से अच्छा या बुरा देने का कारक ग्रह राहु को माना जाता है। आसक्ति है, भ्रम है, छलावा है ना, एक मोह है, तो राहु। अब बुध और राहु की युति अगर यदि मान लीजिए, एक मोटा मोटा मैं आप लोग बता रहा हूँ, यदि अगर किसी की कुंडली में बुध और राहु की युति कहीं भी बनी होगी तो इसका सामान्य सा फल तो ये होता है कि व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का हो सकता है, बहुत चालाक हो सकता है भीतर से, है ना, काम करने के तौर तरीके मालूम नहीं चलेंगे, अंदर ही अंदर प्लानिंग बना करके ऐसे जातक काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी उन्नति या टेक्नोलॉजी में विशेष पकड़ ऐसे जातक रखते हैं। उनकी मोबाइल, गैजेट्स, टैब, पैड, है ना, या फिर लैपटॉप सॉफ्टवेयर में काम करना या इनकी सोशल मीडिया का प्रयोग करना है, इनको अत्यधिक तरह से उसमें रुझान होता है, रुचि भी होता है और उसमें एक्सपर्ट भी होते हैं। दूसरा, बुध और राहु की युति जो होती है, ऐसे जातक झूठ, है ना, एकदम चालाकी से झूठ बोलने वाले होते हैं, भ्रम मतलब फैलाते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग भी ऐसे जातकों में होता है। और जो इनके भीतर जो चतुराई होती है उसका गलत उपयोग भी ऐसे जातक करते हैं, दुरुपयोग, चतुराई का दुरुपयोग करके शॉर्टकट के जरिए अपने जीवन में लाभ कमाने की ऐसे जातकों के अंदर वो ज़्यादा रहती है। अब यदि अगर सुबह होगा तो पत्रकारिता, आईटी, है ना, आईटी के क्षेत्र में विशेष सफलता ऐसे जातकों को मिलती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रकाशन का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग, और ये जो वर्चुअल रूप से जो करेंसी कमाने की जो आजकल सिलसिला चल पड़ी है, बेट गेम वगैरह वगैरह। ज्योतिष शास्त्र में भी अभिरुचि होती है, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ ऐसे जातक कमा सकते हैं, है ना। और यदि अगर अच्छे भाव में अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि युति होगी तो राजनीति में भी विशेष सफलता ऐसे जातकों को मिल जाती है। लेकिन यदि अगर गलत भाव में अशुभ या पाप प्रभाव के साथ होगा तो ऐसे जातकों की संगति में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, है ना। गलत लोगों का संग करने का चांस ज़्यादा रहता है। अचानक रूप से जो है जीवन में धन खर्चा भी होगा, है ना, और धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, किसी स्कैम में फंस सकते हैं, पैसों का जो है नुकसान हो सकता है अपने दोस्तों में या फिर जो भी संगति है उसमें, और मानसिक तनाव या फिर अत्यधिक बुरे ख्याल आना या उससे डरे रहना, इस तरह के भी प्रकोप हो सकते हैं यदि अगर पाप प्रभाव में होगा। अब यदि अगर मान लीजिए जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भावों में यदि अगर पहले भाव में बुध और राहु की युति बनी होगी तो व्यक्ति थोड़ा सा जो है चंचल स्वभाव का ज़्यादा होगा, शारीरिक रूप से अच्छा होगा, है ना, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा, दिमाग बहुत तेज हो सकता है ऐसे जातकों का, प्रभावशाली होते हैं, और बोलचाल भी, मतलब जो भी बोलते हैं ना उसमें एक मतलब ऑरा होता है, एक शक्ति होती है और उसमें लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। लेकिन व्यक्तित्व की पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ड्यूल या फिर ट्रिपल, है ना, एटीट्यूड इन ऐसे जातकों में होता है, पर्सनालिटी वो दिखाई देती है। हल्का सा बेचैनी, मन के भीतर एक अंदरूनी बेचैनी हमेशा बनी रहती है ना, क्योंकि दिमाग में कई तरह की चीज़ें चल रही होती हैं ऐसे जातकों के। सफल नेता बन सकते हैं, सफल व्यापारी, उद्योगपति भी बन सकते हैं, सेल्समैन अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि सामान बेचना
मतलब जिसका कोई मोल नहीं, जो दुनिया से फेंका पड़ा हुआ है, कबाड़ को भी ये अच्छे दामों में बेच सकते हैं। बहुत चतुराई से बात करना आता है इनको, और मीडिया या फिर प्रकाशन के क्षेत्र में ऐसे जातकों को सफलता अच्छे से मिलती है। यदि अगर द्वितीय भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक वाणी से बहुत चतुर होते हैं, बोलने में बहुत मतलब जो है एक प्रभावशाली जो है वाणी ऐसे जातकों की होती है। धन कमाने, अब द्वितीय भाव धन का भाव है तो धन कमाने के नए नए तरीके ईजाद करेंगे, दिमाग में चलते रहेंगे आइडियाज, है ना, हाउ टू गेन मनी। तो 24 घंटे धन कमाने के लिए सोचते रहते हैं, है ना, या और उसमें झूठ या गलत तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं धन के लिए, धन लाभ के लिए या फिर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। परिवार से थोड़ा सा दूरी संभव है, या फिर परिवार को भी कई सारी चीज़ों में जो है इनके विषय में नहीं पता चलता है, अंधेरे में ही रख करके काम करने वाले होते हैं। अच्छे जासूस बन सकते हैं, गुप्तचर बन सकते हैं यदि अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो, है ना। तो द्वितीय भाव, और वाणी में कभी कभार जो है कटुता अधिक आ सकती है, लोगों के साथ जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं, अपने खास करके अपने स्वजन, बंधुजन, कुटुंब इत्यादि में वाणी के जरिए शत्रुता मोल लेना भी ऐसे जातकों की फितरत में रहती है। अब यदि अगर तीसरे भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, बहुत अच्छे जो है मैनेजमेंट इनको आती है, अच्छी अच्छी लंबी लंबी योजनाएं बना सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या जो दुनिया भर के जो आजकल जो चल रहे हैं एप्लीकेशन, है ना, उनके माध्यम से अपना जो है नेम फेम प्राप्त करने में लगे रहते हैं। लेखन में ऐसे जातकों को विशेष सफलता मिलती है, लिखते भी हैं तो मतलब शेर शायरी या फिर बहुत मतलब अर्थपूर्ण चीज़ें लिखेंगे जिसके जरिए धन आएगा, है ना। अपने भाई बहनों से ऐसे जातकों को थोड़ा सा जो है मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक या फिर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर परस्पर का जो सहयोग का जो आदान प्रदान है वो भी थोड़ा सा कम रह सकता है। अब इसी प्रकार से यदि अगर चतुर्थ भाव में यह युति बनी होगी, सुख का भाव है, लेकिन यहाँ पर मन का सुख है, चंद्रमा का जो है एक्चुअल कारक घर है, तो चंद्रमा को राहु शत्रु समझता है, तो यहाँ पर मानसिक अशांति ज़्यादा देगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष समस्या हो सकती है, और घर में जो है ना बार बार परिवर्तन होगा, मतलब घर ही बदल लेंगे या फिर नए नए घरों में रहना, या फिर नए नए इस तरह से जो है घर का जो है थोड़ा सा जो है बदलाव ज़्यादा दिखाई देता है। प्रॉपर्टी में भी जमीन का भी कारक भाव है, तो वहाँ पर जमीन में भी उतार चढ़ाव होगा। मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, जमीन में कितना लाभ होगा नहीं होगा, है ना। और माँ के स्वास्थ्य की चिंता भी लगी रहती है। हालांकि ऐसे जातकों का जब भी घर बनेगा, घर मतलब काफ़ी लग्जरियस घर होगा, वाहन भी लग्जरियस होगा, और उसमें ब्रांडेड सामग्रियाँ भी होंगी, तो अत्याधुनिक सामग्री भी होंगी। इसी प्रकार से पंचम भाव बुद्धि का भाव है, वहाँ पर बुध बहुत अच्छा काम करेगा। बुद्धिमान संतान पैदा होंगे, क्योंकि संतान का ही भाव है। और दिमाग जो है ना बहुत ही तर्क शक्ति वाला दिमाग होता है ऐसे जातकों में। लेकिन प्रेम में ऐसे जातकों को धोखा होने की या फिर धोखा देने की संभावना अधिक रहती है, तो इसलिए ऐसे जातक प्रेम करते समय उसको निष्ठापूर्वक निभाना भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंचम में क्या है कि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में ऐसे जातकों को अचानक रूप से धन लाभ होने के योग अधिक बनते हैं, और प्रेम में थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। संतान होने में कुछ कठिनाई या फिर संतान होते समय ऑपरेशन के जरिए, सिजेरियन के माध्यम से भी हो सकते हैं। अब छठा भाव जो है ऋण रोग शत्रु का भाव है, लेकिन यहाँ पर जो है शत्रुओं के साथ जो है ऐसे जातक विभिन्न प्लानिंग के साथ शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। कानूनी मामलों में चतुराईपूर्ण ढंग से काम करने वाले होते हैं, है ना, और उसमें जीत की संभावना भी अधिक रहती है ना। लेकिन नर्वस सिस्टम, अब इनको क्योंकि बुध वहाँ पर, हालांकि कालपुरुषी कुंडली में छठा भाव बुध का ही होता है, लेकिन वहाँ पर बुध और राहु की युति होने से नर्व सिस्टम में या फिर शरीर में जो त्वचा है या नसों में किसी प्रकार की कोई एलर्जी या फिर कोई समस्या जरूर बन सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर राहु हालांकि अच्छा फल देते हैं, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का भाव है। अब शत्रुओं को जीत तो लेंगे, लेकिन शत्रु बार बार हावी भी होगा, तो ये है। और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे जातकों को। ननिहाल पक्षों से आशीर्वाद लेना चाहिए, मामा मामी का, तब जाकर के इनके कार्य सफल होते हैं। तो इससे बाकी जो सप्तम से लेकर के द्वादश भाव तक के बुध और राहु की युति के जो फल हैं, वो फिर उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। राधे राधे।